Jai Hind, students. How are you? We are studying chapter number 5 from history. The topic is your rulers and buildings. Rulers and building. In this second video, we will discuss about the destructions of temples, architecture during the Sultanate, and several topics of this chapter we will put up. And now, students, we know about many more our temples जो कि हमारे अर्ली मेडिवल पीरियड के टाइम में कंस्ट्रक्ट कराए गए और इनके पीछे क्या पर्पस था. आई हैव एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो दैट बिहाइंड दीज टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड सेवरल पर्पस ऑफ द रूलर्स टू शो. सबसे पहले जो हमारी होती थी टू शो द पावर एंड वेल्थ एंड डिवोशन दियर डेटीज, यानी कि उनके जो देवी देवता होते थे जो रूलर्स के, उनके प्रति उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था और अपनी पावर्स और वेल्थ को तो शो किया ही जाता था. तो ये सेवरल पर्पज होते थे इनके बिल्डिंग के कंस्ट्रक्ट कराने के. तो फ्रॉम दिस फर्स्ट सेंचुरी सी ए न्यू टाइप ऑफ वर्शिप नन एज भक्ति और डिवोशनल Hindus spread across the Indian subcontinent, and the old Vedic gods were replaced in importance by deities like Shiva, Vishnu, Krishna, Brahma and Devi. तो ये हमारे बहुत सारे हिंदुओं के जो देवी देवता थे जो कि अपने ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति जो आस्था होती थी इन रूलर्स की, तो ये फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी से ही लेकर के जो रूलर्स आए, ये हमारा ये काल क्या कहलाया, एक भक्ति डिवोशनल यानी कि भक्ति काल के नाम से ये हमारा ये समय जाना गया. तो इसमें हमारे हिंदुज़्म का जो है बोलबाला रहा, हिंदू रूलर्स का बोलबाला रहा. प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है अबाउट द हिंदू रूलर्स एंड दियर कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी उनके द्वारा कराए गए कंस्ट्रक्शन के कार्य और उन रूलर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में. तो सेम उसी वे में हमारा जो फर्स्ट सेंचुरी है ये हमारे ए नंबर ऑफ रूलर्स के लिए जाना जाता था, यानी हिंदुओं का साम्राज्य इसमें ज़्यादा जो हाईएस्ट पीक पर था, चरम सीमा पर था, जिसमें जो हमारे जिन्होंने जो अन्य देवी देवताओं के इष्ट को जो मानते थे, जिनमें से हमारे शिवा, विष्णु, कृष्णा एंड ब्रह्मा देवी देवता और बहुत सारे जिनको हमारे ये रूलर्स इनको इनकी डेटीज की वर्शिप करते थे, पूजा करते थे. दीज गॉड्स वुड बिकेम द सेंट्रल फिगर ऑफ हिंदुइज्म एंड दियर वर्शिप रिक्वायर्ड टेम्पल्स वर डेवलप्ड गुड ऑफ ऑफर दियर थैंक्स एंड रिवेल दियर हॉप्स फॉर द बेटर लाइफ. यानी कि जो रूलर्स होते थे और जो लोग होते थे उस वक्त, क्योंकि ये भक्ति काल का समय था, तो इन लोगों की आस्था ईश्वर में ज़्यादा बढ़ गई थी, जिन कारणों से इन लोगों ने जो मंदिर जैसी एक प्लेस को कंस्ट्रक्ट कराने का कार्य किया. यानी कि मंदिर की वहाँ पर रिक्वायर्ड हुई, मांग हुई कि हमें एक ऐसा प्लेस बनाए जहाँ पर हम कंटिन्यू रेगुलर जो है अपने ईष्ट की पूजा प्रार्थना की जा सके. तो बहुत सारे पर्पज़ को देकर के माइंड में जो रूलर्स थे उन्होंने ये टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट कराए, जहाँ पर अपने बेहतर लाइफ के लिए, अपने अच्छे जीवन को जीने के लिए ईश्वर से पूजा प्रार्थना कर सकें. तो एक पर्पज़ तो ये था, और दूसरे पर्पज़ यानी कि अपने टाइम की जो उनकी पावर थी, उनके पास जो वेल्थ थी, उस चीज़ को ये हमारे टेम्पल्स उस चीज़ को, उनकी सुपीरियरिटी को ये शो करते हैं. तो हिंदू आर्किटेक्चर्स डेवलप्ड ओवर द सेंचुरीज फ्रॉम सिंपल रॉक कट केव shrinks into massive and ornate temples which spread across the Indian subcontinent and beyond, forming canonical style which is still adhered into today in modern Hindu temples across the globe. Essential element of style are precise and harmonious geometry when viewed from all four sides and above the square from the grid. हमारे टेम्पल्स क्या होते थे, इनमें बहुत सारी चीज़ों को माइंड में रख के हमारे आर्किटेक्चर्स ने इनको कंस्ट्रक्ट कराया. इनकी शेप
डिफरेंट टाइप की होती थी, डिफरेंट वे में होती थी, जो कि हमारे हिंदू जो टेम्पल्स हैं, जो एक ग्लोब टाइप में भी इनको कंसिडर कराया गया है। यानी कि जो केव्स होती, गुफाएं होती थी, जो हार्ड रॉक्स होती थी, उनको तराश करके, उनको काट करके इन मंदिर को कंस्ट्रक्ट कराया गया है। तो अभी इसके एग्जाम्पल कुछ आप लोग हमारी एलोरा की जो गुफाएं हैं, केव हैं, उनको हम एग्जाम्पल तौर पे ले सकते हैं। और ए नंबर ऑफ सेवरल जो टेम्पल्स हैं हमारे, जो केव, जो हमारे हार्ड रॉक्स होती थी, जो चट्टानें होती थी, उनको तराश करके, उनको काट करके, इनको कट करके हमारे इस तरह के जो टेम्पल्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट कराया गया। एंड द टेम्पल्स वर बिल्ट to house a sacred symbol of a particular god and were decorated with sculptures, figure and recalling episodes from the mythology। यानी कि ये बिल्डिंग्स जो कंस्ट्रक्ट कराई गई, इसमें एक जो प्रतीक होता था, एक पवित्र जो जिस पर्टिकुलर जो देवी देवता की जो इष्ट की जो मूर्ति रखी जाती थी, उसकी मूर्ति इसमें, स्टैचू इसमें रखा जाता था। एंड वर डेकोरेटेड, जिसको बहुत अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से उसको डेकोरेट करके, सजा करके मंदिर में इन मूर्तियों को रखा जाता था फॉर वर्शिपिंग, पूजा के लिए। दीज टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड एंड द प्लेस फॉर वर्शिप फॉर आवर हिंदू एंड आवर रूलर्स, जिन्होंने ये मंदिर कंस्ट्रक्ट कराए। दीज टेम्पल्स visually glossy of Hindu architecture. You cannot believe that these type of buildings constructed during the our ancient rulers के टाइम में, जो हमारे प्राचीन काल के जो रूलर्स थे, उनके द्वारा ऐसी ऐसी बिल्डिंगें, इमारतें, टेम्पल्स हमारे कंस्ट्रक्ट कराए गए हैं, जिसमें आप लोग विश्वास नहीं कर सकते कि ऐसे कार्य भी उस टाइम के हमारे इतने टेक्निकली जो कार्य इन्होंने किए, हमारे आर्किटेक्चर्स के द्वारा जो कार्य किए गए, इतने शिल्प कलाकार के इतने ब्यूटीफाइड को किया गया है, ये एक अतुल्य और अविश्वसनीय हो सकता है। क्योंकि उस वक्त की जो इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, फिर भी उन्होंने हमारे जो इतनी सुंदर इमारतें, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट भारत में कराई, जो आज भी हमें मोटिवेट करते हैं, हमारी कमिंग जनरेशन को भी मोटिवेट करती रहती है। तो दीज टेम्पल्स ऑफ हिंदूज वर ब्यूटीफुल फॉर वर्शिप, ये हमारे हिंदुओं के जो टेम्पल्स थे, हमारी जो सुंदर टेम्पल्स थे, मंदिर, ये हमारी पूजा के लिए एक स्थान बना हुआ था, जहाँ पर जो एक ये टेम्पल कंस्ट्रक्ट कराने का जो कार्य था, एक चरम सीमा पर था, एक उच्च सीमा पर था। यानी कि जो भी रूलर्स आए, उन्होंने अपने टाइम टू टाइम आकर के सेवरल बिल्डिंग्स, सेवरल टेम्पल्स जो हैं उन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया। एंड ए नंबर ऑफ स्टैचू वर ऑन द वॉल साइड, इनकी वॉल साइड यानी दीवारों पर आसपास में बहुत सारी जो स्टैचू होते थे, वो इनके इस पर जो है स्टोन को तराश करके उनकी मूर्तियों को, आइडल को वहाँ पर लगाया जाता, खड़ा किया जाता था। द डेटीज ऑफ फ्रॉम एंसेंट टाइम, जो हमारे एंसेंट टाइम में जो देवी देवता थी, उनकी पूजा जो करते थे हमारे रूलर्स। काउ, द डिस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल, अब हम डिस्कस करते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल क्या है। जो ये हमारे टेम्पल्स बनाए गए, इनके पीछे क्या पर्पस था? ये सीधा सीधा यानी कि एक हमारा रिलीजन पर्पस था, यानी कि हमारा एक धार्मिक उद्देश्य था इन मंदिर को कंस्ट्रक्ट कराने का। जो भी हमारे इससे संबंधित, जो गॉड से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, वो सीधा सीधा हमारे धार्मिक आस्था को कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है। तो टेम्पल्स वर मेड फॉर द पर्पज ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म से रिलेटेड संबंधित ये हमारे उद्देश्य होते थे इन मंदिरों के पीछे बनाने के। दे आल्सो वर द टारगेट ड्यूरिंग द वार्स एंड बैटल्स फॉर द सुपरमेसी बाय द किंग्स, और जो किंग्स, जो राजा किसी राज्य पर अटैक करता था, इन्वाइड करते थे, तो ये ही मंदिर सबसे पहले टारगेट पर होते थे। जैसा कि आप लोगों ने सुना है, महमूद गजनी, जिसने भारत पर 17 टाइम्स जो है अटैक किए, इन्वेडेड किए, जो फॉरेन रूलर था। और नॉट ओनली महमूद गजनी, बल्कि ए नंबर ऑफ फॉरेन रूलर्स इन्वेडेड ओवर इंडिया एंड लूटेड सेवरल टेम्पल्स फ्रॉम इंडिया, भारत से। एंड मतलब भारत से हमारे बहुत सारे ऐसे मंदिर थे जिनको हमारे फॉरेन जो इन्वेडर्स थे, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, उन्होंने जो 1 बाय 1 करके, एक एक करके हमारे भारत के जो मंदिर थे उनको लूटा गया। जो सबसे पहले
मंदिरों को टारगेट बनाया जाता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेल्थ, धन, ज्वेलरी, आभूषण जो होते थे हमारे इस मंदिर में ही होते थे, क्योंकि ये एक आस्था का प्लेस था। और यहाँ पर क्या लोग थे, ज़्यादातर चढ़ावा, यानी कि जिसको हम एज ए टू ऑफर गॉड सम अपनी ज्वेलरीज और अपने जो मनी हम जो भी ऑफर करते हैं, तो इसीलिए ये पर्पज़ हमारा होता था। हमारे जो इन्वर्टर्स, फॉरेन इन्वर्टर्स का सबसे पहले इनको ही टारगेट बनाया जाता था, जिसमें से अपनी सुपरमेसी को, अपनी अपनी पावर को, शक्ति को शो किया जाता, जिसके माध्यम से उन मंदिरों को लूट कर। तो महमूद गजनवी 17 टाइम भारत आया। ऐसा कहा जाता है कि भारत कभी, इंडिया इज कॉल्ड द गोल्डन वर्ल्ड, यानी कि कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि भारत में जो धन था, संपत्ति थी, उसकी कमी नहीं थी। तो ये कारण रहा हमारे भारत को कमज़ोर करने की, जो वीकनेस जो रही कि जो फॉरेन इन्वेडर्स हुए, उन्होंने लार्ज स्केल पर भारत से जो है हमारा गोल्ड, हमारी जो ज्वेलरी थी वो लूटेट की गई, यहाँ से उनको लूटा गया। और इसके अलावा इन हमारे टेम्पल्स को भी बहुत सारे रूलर्स ने जो है इनको डिस्ट्रॉय किया है, नष्ट किया है। दीज टेम्पल्स वर नोन टू बी रिच एंड ट्रेजर वर हिडन इनसाइड दीज, क्योंकि इन मंदिर में हमारे रूलर्स जो हैं अपनी जो ट्रेजरी होती थी, जो खजाना होता था, इनके साइड में कहीं ना कहीं छिपाया जाता था। और इसके अलावा यहाँ बहुत सारा चढ़ावा भी चढ़ाया जाता था, जो ज्वेलरी के रूप में, मनी के रूप में ईश्वर को, गॉड को ऑफर किया जाता था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती थी। तो इस प्रकार से ये हमारे टेम्पल्स क्या होते थे, एक रिच प्लेस होता था, जिसे हमारे ये किंग्स जो इन्वेडर्स होते थे इनको टारगेट फिक्स कर लेते थे और यहाँ से इनको लूटा जाता था। देयरफॉर मैनी टाइम्स रीडर्स कम जस्ट टू प्लंडर द टेम्पल्स एंड टेक अवे वेल्थ, यानी कि टाइम टू टाइम यहाँ पर इसीलिए बहुत सारे इन्वेडर्स यहाँ पर भारत आए और उन्होंने भारत आकर के जो है मंदिरों को टारगेट बनाया और वहाँ से लार्ज स्केल पर जो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से धन संपत्ति को लूट कर ले गए, जिनमें से अभी मैंने जिसका नाम जिक्र किया है आप लोगों से, महमूद गजनी, जिसने 17 टाइम भारत पर आक्रमण किया और सोमनाथ के मंदिर को, जो गुजरात का सोमनाथ का जो टेम्पल था, उसको 17 टाइम वहाँ से लूटा इसने। फॉर एग्जाम्पल और अन्य बहुत सारे जो रूलर्स हैं, जैसे हम लोग जानते हैं पांड्या किंग्स, श्रीमारा, श्रीवल्लभा invaded and brought all of valuables from the temples after defeating Sri Lankan kings सेना फर्स्ट, यानी कि जो श्रीलंका का जो सेना फर्स्ट था उसको यहाँ से परास्त करके, हरा करके यहाँ से लार्ज स्केल पर बड़ी मात्रा में यहाँ से जो है टेम्पल से लार्ज स्केल पर जो रुपया पैसा था, जो कीमती चीज़ें थी, जवाहरात थे, वो सब चीज़ें यहाँ से लूट कर ये फॉरेन को रवाना हो गए। यानी कि भारत पर अटैक जो हुए, इन्वेडर्स जो हुए, वो लूटिंग के पर्पज से हुए, यानी कि लूट मार करने के पर्पज से कि यहाँ पर ये इन्वेडर किए गए। आल्सो द चोला किंग्स राजेंद्र फर्स्ट बिल्ट ए शिवा टेम्पल इन हिज कैपिटल एंड फील्ड इन विद प्राइज्ड स्टेटस सीज्ड फ्रॉम डिफीटेड रूलर्स, यानी कि जो चोला जो किंग्स रहे हैं, राजेंद्र फर्स्ट था जिसने शिवा टेम्पल बनाया, तो ये भी इन्वेडर्स से खाली नहीं रहे। इनको भी इन्वेडर्स ने अपने टारगेट बनाया और यहाँ से जो इनको परास्त करके इन रूलर्स को यहाँ से लार्ज मात्रा में, जो बड़ी मात्रा में यहाँ से रुपया पैसा लूट कर ले गए। सम मुगल्स रूलर्स इंडलक्स इन द लूटिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल्स आफ्टर द विक्ट्रीज इन बैटल विच दे फॉट, यानी कि जो हमारे नेक्स्ट जो मेडिवल पीरियड के टाइम में जो हमारे रूलर्स थे मुगल अम्पायर के, उन्होंने भी यही कार्य जारी रखा। उन्होंने भी आसपास के जितने भी जो किंगडम्स थी, जो आसपास के जो कंट्रीज थे, उनसे वहाँ से लूट खसोट जारी रखी। तो इस प्रकार से जो फॉरेन्स इन्वेडर्स जो रेड करते थे, जो हमला करते थे, उनके पीछे जो है अपनी इकोनॉमी जो है स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए ये अटैक किए जाते थे, लार्ज स्केल पर जो वहाँ से लूटिंग की जाती थी। तो इस प्रकार से जो है इन रूलर्स और ज़्यादा मजबूत हो जाती थी, किंगडम्स और ज़्यादा पावरफुल बनती चली जाती थी इस प्रकार से। तो आर्किटेक्चर्स ड्यूरिंग दी सल्तनत, अब हम सल्तनत के टाइम की आर्किटेक्चर के बारे में जानते हैं कि सल्तनत टाइम में जो है हमारे जो मुग़ल अम्पायर से पहले जो दिल्ली सल्तनत थी, जिसके बहुत सारे जो रूलर्स रहे हैं, जिसका सबसे लास्ट का जो रूलर इब्राहिम लोदी था, लोदी डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी। तो दिल्ली सल्तनत भी बहुत बड़ी सल्तनत थी, जिसके लास्ट रूलर को मुग़ल अम्पायर ने जो इनको डिफीट किया, बाबर ने डिफीट करने के बाद यहाँ पर लार्ज बड़ा एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। तो आइए जानते हैं
दिल्ली सल्तनत के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, यहाँ की शिल्प कला या कला कैसी थी, यहाँ पर किस प्रकार के जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कराए गए। वाइल टेम्पल्स वर्क बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द हिंदू किंग्स, द सल्तनत द सुल्तान्स फ्रॉम तुर्क्स एंड पर्शिया ब्रॉट इन डिज़ाइन एंड पैटर्न्स फ्रॉम दोज रीजन। वी फाइंड मैनी स्ट्रक्चर विच हैव दिस इन्फ्लुएंस इन देयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर। जहाँ हमारे भारतीय हिंदुओं ने, रूलर्स ने यहाँ पर टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट कराए, ठीक वैसे ही हमारे जो फॉरेन इन्वेडर्स आए, जो फॉरेन रूलर्स आए भारत में, जैसे तुर्की से आए, पर्शिया से आए, तो ये सब और रूलर्स ने भी आकर के भारत में अपना एक पहचान बनाने के लिए इन्होंने भी बहुत सारी बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट कराई। तो इनके भी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कराने का जो इनका संरक्षण होता था, उसको ब्यूटीफाई करना होता था, उनके डिज़ाइन अलग डिफरेंट के होते थे। तो सभी रूलर्स ने अपनी जो एक इम्पैक्ट जो है बिहाइंड दीज बिल्डिंग्स जो छोड़ी है, वो आज भी ये शो करती हैं कि ये किस टाइप के रूलर्स की हैं, किसकी रूलर्स की हैं, किस शासनकाल की हैं। एंड रीजन्स एंड वी फाइंड मैनी स्ट्रक्चर विच हैव दिस इन्फ्लुएंस, जो आज भी हमारे जो है आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा प्रभावित, उनके डिजाइंस प्रभावित करते हैं। दीज बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दी सल्तनत लोदी टॉम्ब, यानी कि जो हमारा दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट सल्तनत लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था इब्राहिम लोदी, यानी कि लोदी टॉम्ब जिसको कहा जाता है, ये हमारा लास्ट सल्तनत दिल्ली सल्तनत के रूलर के द्वारा कंस्ट्रक्ट कराया गया। द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर took shape in many parts of the country. It was peculiar with the design of minarets on the side, tomb on the main buildings and arches on the gates, अर्थात doors and windows। तो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराने का जो टेक्निक हमारे इन आर्किटेक्चर के पास होती थी, वो उस टाइम की टेक्निक एक प्रशंसनीय होती थी, यानी कि ऐसी टेक्निक के माध्यम से उन्होंने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराया। जैसे डोर्स होते थे, जो गेट होते थे, उनको ऐसे इस लेवल से सपोर्ट दी जाती थी, आर्च टाइप, यानी कि जैसे आप लोगों ने जो हमारा जो धनुष कमान होता है, जो हमारी जिसको हम धनुष कमान कहते हैं, ठीक उसी में हमारे जो गेट के जो ऊपर का जो पोर्शन होता था, विंडो के ऊपर का पोर्शन जो होता था, वो इस प्रकार से उस शेप में होता था, आर्चेस शेप में होता था। एंड डोर्स विंडोज, the primary construction material was red stone which was easily available। और इन बिल्डिंगों में जो मटेरियल, जो पदार्थ यूज़ किया गया, जो मटेरियल यूज़ किया गया, वो हमारा रेड स्टोन का होता था। और इसके अलावा बहुत सारे मटेरियल्स के टाइप के जो पत्थर से स्टोन्स थे, वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसमें इन इमारतों में, इन बिल्डिंगों में यूज़ किए गए। ज्योमेट्रिकली डिज़ाइंस एंड फ्लोर्स वर यूज टू डेकोरेशन, यानी कि ज्योमेट्रिकल टाइप के डिजाइन और नंबर ऑफ टाइप के जो फ्लावर्स थे, वो इसमें डेकोरेट किए जाते थे, उनसे सजाया जाता था, उनसे डेकोरेट किए जाते थे। रिलीजियस टेक्निक्स, रिलीजियस टीचिंग्स फ्रॉम होली कुरान वर एनक्रेव्ड ऑन द स्टोन्स, यानी कि जो पत्थर होते थे उन पर हमारे ऐसा भी मिला इन रूलर्स के द्वारा, जो कुरान में लिखी गई जो चीज़ें थी होली, यानी पवित्र जो थिंकिंग की थॉट थे, वो इन पत्थरों पर लिखे गए हैं। द फेमस बिल्डिंग ऑफ दिस एरा विद दिस एस्पेक्ट ऑफ द आर्किटेक्चर, इन प्रसिद्ध इमारतों में से जो हमारे एरा टाइम का, यानी इस युग की, हाँ, जो आर्किटेक्चर से वो एस्पेक्ट यहाँ पर शो करती हैं। अब द कुतुब मीनार, जैसे कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन के द्वारा कंस्ट्रक्ट कराई गई, एंड क़ुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, दरगाह ऑफ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, लोदी टॉम्ब, ये सारी जो बिल्डिंग हैं हमारी दिल्ली सल्तनत के टाइम में, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई गई। कुतुब मीनार जो कि हमारे नॉट ओनली इंडिया बल्कि आउट ऑफ द वर्ल्ड में ये जानी जाती है अपनी हाइट के लिए, कुतुब मीनार। एंड क़ुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, दरगाह ऑफ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की, एंड लोदी टॉम्ब, दीज आर फेमस बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बाई आवर दिल्ली सल्तनत रूलर्स के द्वारा, ये हमारे बिल्डिंगें भारत में कंस्ट्रक्ट कराए गए हैं। तो मुगल, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मुगल आर्किटेक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ दिस
we will discuss again in the next video. These temples were the place of worship for Hindus and Muslim. मुस्लिम के लिए हमारे मॉस्क होती थी और हिंदू के लिए हमारे ये टेम्पल्स होते थे, जो ए प्लेस ऑफ रिलीजियस, ए प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ द हिंदूज. सो थैंक यू and have a nice day.